हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, फलनों के अवकलन जो प्राचलिक रूप में हो, यानी कि जब x और y दो किसी तीसरे चर t, जब x और y जो है दो फलन है, फंक्शन का वेरिएबल चर है, x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है, तो दिया गया समीकरण t में प्राचलिक समीकरण कहलाता है तथा t प्राचल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि x बराबर ft है, कोई फंक्शन x बराबर ft और y बराबर gt हो, तो dx by dt इसका क्या हो जाएगा f dash t और dy by dt इसका g dash t, तो dy dx इसका हो जाएगा dy by dt इसका by dx by dt। यानी हम लोग का एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कैसे होगा से देखते हैं हम लोग। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का फंक्शन जो है हम लोग एक एग्जांपल से ही समझते हैं, और एग्जांपल एक्सरसाइज कितना है 11.5 से हम लेते हैं एक्सरसाइज 11.5 एक्सरसाइज देखेंगे कैसे सीना का। फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, कह रहा है dy dx find dy dx when x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। देखिए हमें समझते हैं हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे पैरामीट्रिक रूप का डिफरेंशिएशन का। क्या है फाइंड dy dx व्हेन x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। इससे पहले हम लोग देखे थे परिभाषा था क्या कि कोई प्राचल रूप में t था, बट यहाँ पे क्या प्राचल रूप में थीटा है। कोई जरूरी नहीं कि t ही रहे, थीटा हो z हो या जो भी हो, थीटा t और कुछ भी जो भी वहां पे नोटिस करेगा प्राचल रूप में रहेगा, क्या है पैरामीट्रिक रूप में रहेगा। यहाँ पे क्या है पैरामीटर थीटा है, ठीक है। जैसे देखिए आप लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे, लिखेंगे x बराबर a cos थीटा, इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसका थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सर्च में क्या हो जाएगा dx by d थीटा इसका टू d of a cos थीटा अपॉन d थीटा, तो हो जाएगा dx by d थीटा, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, तो हमारा आ जाएगा माइनस a sin थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से चलेंगे नाउ y इक्वल टू क्या है a sin थीटा, इसको मान लेंगे सेकेंड। क्या लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन both sides with respect to theta, तो क्या हो जाएगा dy by d थीटा इक्वल टू d of a sin थीटा अपॉन d थीटा। क्या हो जाएगा dy by d थीटा इक्वल टू a cos थीटा, साइन क्या होता है cos थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग dy dx का मान चाहिए तो फार्मूला होता है, लिखेंगे we know that dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। तो dy by d theta कितना है हम लोग का a cos थीटा और dx कितना है माइनस a sin थीटा, माइनस a कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस cot थीटा, ये हमारा जाएगा आंसर। यानी करने का मतलब हमारा ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, हम लोग जो है पैरामीट्रिक रूप में डिफरेंशिएशन को देखिए यहाँ पे क्या है x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है, हम लोग क्या किए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा cos थीटा by d थीटा, cos का क्या होता है माइनस sin थीटा, तो हम लोग इसमें क्या किए
कि थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन किए, फिर उसके बाद हम लोग इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए और दोनों का मान निकाले। और दोनों का मान निकालने हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि dy बाई dx बराबर होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई थीटा का मान पुट किया और dx डी थीटा का मान पुट किए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा क्या, cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। एक और एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 11.5 केसी सिन्हा। अब देखिए यहाँ पे इसका पैरामीट्रिक का डेफिनेशन कोई रोल नहीं, बस नहीं याद रखना है कि कोई दो फलन है, दो वेरिएबल ग्रुप में तीसरा वेरिएबल जो है क्या टी हो चाहे थीटा हो, जो ग्रुप में जैसे टी ग्रुप में देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा का फर्स्ट या दूसरा का फर्स्ट। दूसरा का फर्स्ट क्या कह रहा है कि x बराबर 8t स्क्वायर और y बराबर 280, यही है y बराबर 280। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, तो कह रहा है फाइंड dy dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में x बराबर 80 स्क्वायर, लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, सॉरी with respect to यहाँ कौन सी है t है t, तो क्या हो जाएगा dx by dt is equal to d of 80 स्क्वायर अपॉन dt। तो हो जाएगा हमारा ये तो कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा, t सर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2t। फिर लिखेंगे हम लोग y वैल्यू क्या है 2t, इसको मानेंगे सेकेंड। फिर लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू d ऑफ 2t अपॉन dt। तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा t क्या हो जाएगा 2 into 1 क्या हो जाएगा 2। लेकिन हम लोग वी नो दैट dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt जो है वो कितना है 2a और dx कितना है 2a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/t। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/t। क्या था टू का फर्स्ट 1/3। इसी प्रकार से बनाना है, जो भी क्वेश्चन है कुछ भारी चीज नहीं है, बस जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन उसी प्रकार से करेंगे। बस खाली देखेंगे वहां पर हम लोग बराबर लेते थे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर कुछ लिखते हैं जो चीज रहेगा, जैसे t है पैरामीटर तो पैरामीटर t, पैरामीटर थीटा है तो पैरामीटर थीटा लिखेंगे, पैरामीटर और कुछ भी रहेगा तो कुछ लिखेंगे, यानी पैरामीटर के अनुसार यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉर्मूला आएगा और हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 का फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्या कह रहा है कि x बराबर e टू द पावर t प्लस sin t और y बराबर दिया है log t एंड y बराबर log t। यही क्वेश्चन है, x बराबर e टू द पावर t प्लस sin t और y बराबर log t। इसको डिफरेंशिएशन निकालना है, कह रहा है फाइंड dy dx। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन चलेंगे, हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू e टू द पावर t प्लस sin t मानेंगे फर्स्ट।
क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू d ऑफ e टू द पावर t अपॉन dt प्लस d ऑफ sin t अपॉन dt। तो e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x होता है, तो e के पावर t ही रहेगा और प्लस sin क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos t, जो क्या dx बाई dt। अब लिखेंगे अगेन क्या है y इक्वल टू log t, इसको मानेंगे सेकेंड। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t सॉरी, तो हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू d ऑफ log t अपॉन dt। तो log x का क्या होता है 1 बाई x, तो हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 1 बाई t। लिखेंगे यहाँ से we know that, जानते हैं क्या dy बाई dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो हो जाएगा हम लोग का dy बाई dt कितना है 1 बाई t अपॉन dx बाई dt कितना गया हम लोग का a टू द पावर t प्लस cos t, तो हो जाएगा 1 बाई t इंटू e टू द पावर t प्लस cos t। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से बनाना है। एक हम लोग का 8 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, पैरामीट्रिक फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है। बस जितना हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसी का प्रयोग हम लोग बनाते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से क्वेश्चन जैसा कहे वैसा ही करते जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 कह रहा है क्या कि एक y इक्वल टू एक cos स्क्वायर थीटा एंड x इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा, b sin स्क्वायर थीटा। तो प्रूव दैट dy by dx प्लस a by b इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो प्रूव दैट dy by dx प्लस a by b इक्वल टू 0। चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। क्या दिया है y इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी थीटा है तो क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बार बार इसकी लिखने की आदत है dy बाई d थीटा, तो क्या हो जाएगा d ऑफ a cos स्क्वायर थीटा अपॉन x के पावर इन पे टूटेगा ना, तो क्या हो जाएगा d cos थीटा और इनटू d cos थीटा अपॉन d थीटा। हम लिखेंगे ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2 cos थीटा और cos से क्या होता है माइनस sin थीटा, लिखेंगे माइनस sin थीटा, यानी कि dy बाई d थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड से ना, सेकेंड हम लोग चलेंगे क्या अगेन x बराबर क्या है b sin स्क्वायर थीटा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx बाई d थीटा इक्वल टू d
बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। तो बी कांस्टेंट है, बी बाहर रहेगा, साइन एक्स पर इंटू टू जगह क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और सन क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा डिवाइड dx थीटा निकल गया, ये निकला हम लोग dx थीटा। अब हम लिखेंगे यहाँ से we know that dy by dx बराबर dy by d थीटा और बटा dx by d थीटा। तो dy by d थीटा का मान तो आ गया है -2a sin थीटा इंटू cos थीटा और dx थीटा आ चुका है b इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। कैंसिल दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा हमारा -b/a। अब चलेंगे हम लोग LHS से ना, क्या लिखेंगे हम लोग का dy by dx प्लस a by b। तो डिवाइड इसका हम पाया है -b/a हम लोग का डिवाइड x करेगा तो डिवाइड थीटा -2a sin थीटा हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा a by b में बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग का a by b बच जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में नीचे में b बचेगा, हो जाएगा -a by b और प्लस a by b कट जाएगा, क्या जाएगा 0। ये हम लोग को लाना था RHS, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से बनाना है। अब हम लोग एक टाइप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे बनेगा हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का e टू द पावर cos x के सापेक्ष अवकलज करें। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। कह रहा है क्या कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए करते क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग और इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करते हैं, यहाँ से देखिए इधर लिखेंगे लेट u इक्वल टू माइनस, सबसे पहले इक्वल टू क्या मान लेंगे sin स्क्वायर x एंड v इक्वल टू क्या मान लेंगे e टू द पावर cos x। ठीक है, सवाल कर रहा है कि sin स्क्वायर x को e के पावर cos x के सापेक्ष में अवकलज ज्ञात करना है, यानी हमको जो है ज्ञात करना है du by dv बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना है। u को डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष में, तो dv by dv। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से du का मान निकालेंगे और du dv dx में वो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे नाउ इक्वल टू क्या दिया है sin स्क्वायर x, इसको फर्स्ट मानो और डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा du by dx इक्वल टू d ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन d sin x और इंटू d sin x
टू dx। तो हमारा हो जाएगा साइन सब क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू साइन क्या होता है cos x, ये हमारा हो जाएगा du बाई dx। अब क्या करेंगे हम लोग v को सोल्व करेंगे ना, लिखेंगे अगेन v इसका तो क्या दिया है e टू द पावर cos x, इसको भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू d ऑफ e टू द पावर cos x अपॉन e टू द पावर x का मतलब क्या है cos x, तो cos x और इनटू e टू द पावर cos x अपॉन cos x बाई dx, यानी कि हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर cos x ही रहेगा और इनटू cos x क्या होता है माइनस sin x, यानी कि dv बाई dx जो हो जाएगा माइनस sin x इंटू e टू द पावर cos x हो जाएगा। यानी कि हम लोग करते क्या है यहाँ पे कि इस टाइप के डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले u मानना है और v मानना है। जब भी एक दूसरे को सापेक्ष कहे या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहे तो दोनों को अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेपरेट डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग du बाई dv में बिठा देंगे फार्मूला। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अब हम लोग का du dx निकल चुका और dv dx निकल चुका, तो हम लोग को क्या लिखेंगे du बाई dv बराबर du बाई dx अपॉन dv बाई dx, यानी du बाई dx जो है क्या होगा 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x और dv dx जो है माइनस sin x into e टू द पावर cos x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस cos x हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक हम लोग का 13 नंबर जो है इसी प्रकार से है -2 cos x माइनस 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर में हम लोग का जो है यहाँ पर दिख रहा है आंसर। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि बनाने का प्रोसेस जो है इसका यही रहेगा और इसी टाइप बनाना है सब क्वेश्चन को। सब क्वेश्चन कुछ नहीं, जहां भी देखें इस रिस्पेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है उसको u मानिए v मानिए उसको डिफरेंशिएशन करिए और जिस प्रकार क्वेश्चन क्या है उस प्रकार काम कर देना है और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी लगभग सब एक्सरसाइज 11.5 में सब टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है।